हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ फॉल्ट की बात करने जा रहे हैं। पूरे पावर सिस्टम के अंदर क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है और उससे रिलेटेड क्या क्या आपका MCQs एग्ज़ाम में आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे आपका SBT एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पावर सिस्टम और स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट से रिलेटेड। तो इससे पहले एक टॉपिक हम लोग डिस्कस किया था फॉल्ट से रिलेटेड, यानी फॉल्ट किसको कहते हैं, फॉल्ट से क्या समझते हैं, फॉल्ट के अंदर क्या होगा, वो सारी बात किया था। जिसके अंदर फॉल्ट का मेनली तौर से मतलब होता है कि पावर सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ एबनॉर्मल क्रिएट हो जाए, यानी एबनॉर्मल कंडीशन इन द पावर सिस्टम इज नोन एज फॉल्ट। यानी आपका ओवर वोल्टेज हो जाए, ओवर करंट हो जाए, ओवर फ्रीक्वेंसी हो जाए, ओवर टेम्परेचर हो जाए, कोई भी चीज़ एबनॉर्मल हो जाता है तो उसको हम फॉल्ट कहते हैं। लेकिन आगे चल के हम लोग फिर देखा था फॉल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट हम लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट एक ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से पावर सिस्टम के अंदर या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचता है, डैमेज पहुंचता है, इक्विपमेंट खराब होने का, आग लगने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो फॉल्ट का मेनली तौर से हम लोग मतलब क्या समझते हैं, शॉर्ट सर्किट समझते हैं। तो अब ये जो फॉल्ट है शॉर्ट सर्किट, ये कितने प्रकार का हो सकता है, कहाँ कहाँ पर होगा, वो सारी बात डिटेल में हम लोग कर रहे हैं। तो मेनली तौर से फॉल्ट को हम लोग दो प्रकार से यानी दो कैटेगरी के अंदर बांटेंगे। एक को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे और दूसरे को अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। ये बहुत अच्छा यानी बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा सा चीज़ है लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पावर सिस्टम के अंदर हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट उस फॉल्ट को कहते हैं जिसमें हमारा फॉल्ट के समय तीनों ट्रांसमिशन लाइन एक साथ जब टकरा जाता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। पहली बात, जब तीनों फेज यानी तीनों लाइन वायर साथ में टकरा जाए उसको सिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे। दूसरी बात, सिमेट्रिकल फॉल्ट उसको कहेंगे जिसके अंदर हमारा यानी फेज सीक्वेंस है, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है जो R, Y और B फेज के बीच में, वो 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट बना हुआ रहेगा। दो बात हो गई। तीसरी बात, जो फॉल्ट करंट होगा वो तीनों फेज वायर के अंदर, तीनों लाइन वायर के अंदर बराबर बराबर इंक्रीज करेगा। चाहे जो भी वैल्यू इंक्रीज करे, राइज करे, वो तीनों के अंदर बराबर करंट राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऐसा फॉल्ट जिस फॉल्ट के अंदर तीनों तार आपस में टकरा जाए और फॉल्ट करंट जो है वो तीनों के अंदर राइज हो, बढ़े और फेज सीक्वेंस 120 डिग्री का बना रहे, तो ऐसे फॉल्ट को हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। याद हो गया होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट किसको कहा जाएगा। और एक बात ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो तीनों के अंदर राइज करेगी, किसी एक फेज में नहीं बल्कि तीनों के अंदर राइज करेगी और 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट बना हुआ रहेगा। और मेन चीज आपको याद रखना है, जो करंट राइज कर रहा है तीनों के अंदर, उस करंट को ही हम लोग फॉल्ट करंट या सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट कहेंगे। यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट के समय जो करंट राइज करता है उसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट कहते हैं। तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट से रिलेटेड बात हो गई। दूसरा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जिसके अंदर, जिस फॉल्ट के अंदर हमारा तीनों फेस एक साथ नहीं टकराता है, चाहे दो फेस टकरा जाए या एक फेस ग्राउंड से, या आगे हम लोग चारों ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, सारे के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अनसिमेट्रिकल का मतलब ऐसा फॉल्ट जिसमें तीनों तार आपस में नहीं टकराता है, कोई एक फेस एक न्यूट्रल से या एक फेस दूसरे फेस से जब टकरा जाता है तो ऐसे फॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि इसके अंदर जो करंट की वैल्यू राइज करेगी वो तीनों सेम बराबर करंट राइज नहीं करेगा, अलग अलग करंट होगा, तो इस करंट को हम लोग अनसिमेट्रिकल करंट कहेंगे। तीसरी बात, इसके अंदर अनसिमेट्रिकल के अंदर क्या है कि जो 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट बना रहता है वो अब इसमें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होने की स्थिति में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट बाकी नहीं रहेगा। तो ये तीन मेन पॉइंट आपको याद रखना है, करंट और करंट का आपका फॉल्ट किसको कहा जा रहा है, करंट की वैल्यू क्या होगी और फेज सीक्वेंस क्या होगा। तो आई होप ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसको कह रहे हैं। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को क्लासिफाई किया गया है दो भाग के अंदर,
सिमेट्रिकल को, जिसमें हमारा पहला क्या है, ट्रिपल लाइन फॉल्ट है और दूसरा ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। ये दोनों आपका किसके अंदर है, सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर। तो ट्रिपल लाइन फॉल्ट क्या है कि जब तीनों फेस के बीच में, तीनों लाइव वायर के बीच में इंसुलेशन फेलवर हो जाता है। व्हेन इंसुलेशन ब्रेकडाउन, इंसुलेशन फेलवर और इंसुलेशन ब्रेकडाउन बिटवीन ऑल थ्री फेसेस, देन फॉल्ट इज सिमेट्रिकल ट्रिपल लाइन फॉल्ट इज अकर। यानी जब तीनों फेस आपका आपस में टकरा जाएगा, आपस में जो इंसुलेशन होता है नॉर्मल स्थिति में तीनों सेपरेट रहता है, वो खत्म हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपस में टकरा जाए, तो ये आपका ट्रिपल लाइन फॉल्ट होगा। कैसे हो सकता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल, यानी कि कोई आपका मान के चलिए लोहा का चेन मार दिया या आपस में हवा चला, तीनों एक साथ टकरा गया, तो कोई भी स्थिति हो सकती है। तो यदि तीनों आपस में टकरा जाता है एक साथ, तो आपका ट्रिपल लाइन फॉल्ट क्रिएट होगा, जिसकी संभावना बहुत कम होती है। आपका केवल 2 से 3% ही सिमेट्रिकल फॉल्ट होने का चांसेस पावर सिस्टम के अंदर होता है। सिमेट्रिकल के अंदर दूसरा टाइप क्या है, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। कैसे हो सकता है, यानी इसका डिफिनेशन परिभाषा क्या होगा कि जब तीनों फेस के बीच में, तीनों लाइन के बीच में इंसुलेशन फेलवर हो जाए और साथ साथ ग्राउंड के साथ भी इंसुलेशन फेलवर हो जाए, यानी आपका लाइन एंड ग्राउंड के बीच में सारा इंसुलेशन फेलवर हो जाए, तो आपका ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। और इसकी संभावना बहुत कम होती है, तो केवल 2 से 3% ही इसकी संभावना है। कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए तीनों तार टकरा गया तो आपका ट्रिपल हुआ, साथ ही साथ तीनों टकराकर जमीन पर गिर गया, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। या पेड़ आपका बड़ा, बढ़ते बढ़ते क्या किया, तीनों आपका जो पेड़ बढ़ा वो तीनों तार को जाकर टच कर दिया। पेड़ तो यानी वृक्ष जो है, दरख्त है, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, फेलवर जल्दी हो जाता है, तो वो आपका क्या कर देगा, ग्राउंड से टकरा देगा और तीनों को साथ में टच कर दिया, तो ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। तो ये आपका सिमेट्रिकल का 2 संभावना है, एक ट्रिपल लाइन फॉल्ट और दूसरा ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि बाकी सारे फॉल्ट के तुलना में सिमेट्रिकल फॉल्ट ज़्यादा हार्मफुल होगा, ज़्यादा डेंजर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो करंट की वैल्यू राइज करेगी वो अनसिमेट्रिकल की तुलना में ज़्यादा करेगी, क्योंकि तीनों आ रहा है, आपस में टकरा गया, तो अब लोड की तरफ कोई भी करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा आपका रिटर्निंग आएगा, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू सडनली राइज हो जाएगी और पूरी तरह से जो लोड इंपेडेंस, इससे पहले आपको बताया हमने शॉर्ट सर्किट केस में क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें आपका लोड इंपेडेंस की वैल्यू इलिमिनेट हो जाती है। तो ये सिमेट्रिकल वाले केस में आपका लोड इंपेडेंस पूरी तरह से इलिमिनेट होगा और फॉल्ट की वैल्यू, जो करंट की वैल्यू होगी, वो बहुत ज़्यादा राइज करेगी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल से बात हो गई। अब अनसिमेट्रिकल के अंदर 4 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या है, तो पहला आपका LG फॉल्ट है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और यही फॉल्ट आपका जो है पूरे पावर सिस्टम के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर सबसे ज़्यादा अकर होता है। यानी कोई भी आपका एक फेस, यानी R हो चाहे Y हो चाहे B हो, आपका ग्राउंड से टकरा जाए, ज़मीन से टकरा जाए, तो आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा और इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी 70 to 80%। एग्जाम्पल में आपको जैसे आप बता रहे हैं, याद रखिएगा, जैसे पेड़ बढ़ा, नॉर्मल स्थिति में तो सारा आपका पेड़ हटा दिया जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में क्या, पेड़ धीरे धीरे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते जाकर किसी एक फेस से जाकर टकरा गया, टच हो गया, तो क्या होगा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। यह आपका तार था, RY भी अलग अलग था, तार टूट के क्या हो गया, जमीन पर गिर गया, तो आपका क्या होगा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। कोई व्हीकल जा रहा था, किसी एक फेस से जाकर टकरा गया, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। और सबसे ज़्यादा जो लाइन टू फॉल्ट होने का संभावना होता है वो किस वजह से होता है, तो आपने पावर सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन में टावर देखा होगा, तो यहाँ पर हमारा चीनी मिट्टी का, पोर्सिलिन का इंसुलेटर होता है, और ये इंसुलेटर के अंदर आपको एक बात याद होगा, एक फ्लैश ओवर और ब्रेक डाउन पंक्चर पॉइंट बताया होगा जब आप ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे। तो फ्लैश ओवर या आपका पंक्चर इंसुलेटर हो जाता है, तो उस स्थिति में जो भी कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर से करंट कहाँ जाने लगेगा, क्रॉस आर्म, और वहां से होकर अर्थ में जाने लगेगा, यानी लाइन टू अर्थ फॉल्ट होगा। यानी जब से सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होने की संभावना होती है वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इतना सारा एग्जांपल दिया, आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है जिसकी वजह से लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। और यहाँ पर हमने बी फेस के साथ दिखाया, कोई जरूरी नहीं बी फेस के साथ आर भी टूट के गिर सकता है, वाई भी, बी भी, कोई भी हो टूट सकता है, या तार टकरा सकता है, या कोई व्हीकल्स, पहिया जाकर, ट्रक जाकर टकरा जाए किसी एक फेज में, तो आपका
ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा, यानी इसकी पॉसिबिलिटी सबसे मैक्सिमम। दूसरा आपका, यानी कोई भी आप इसका परिभाषा डिफिनेशन क्या बोलेंगे, व्हेन इंसुलेशन ब्रेक डाउन बिटवीन एनी फेज एंड ग्राउंड देन लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर, यानी किसी भी एक फेज और ग्राउंड के बीच में जब इंसुलेशन फेलवर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस समय लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर होगा। दूसरा आपका फॉल्ट होता है डबल लाइन ग्राउंड, इसकी भी संभावना है, यानी हवा थोड़ा सा तेज चला तो क्या होगा, दो लाइन आपस में टकरा जाएगा। और देखिएगा आप अक्सर तो थोड़ा सा भी हवा तेज चलता है तो सप्लाई कट कर दी जाती है, क्यों, इसी वजह से कि तार टूट भी सकता है या कम से कम ये वाला होने का चांस ज़्यादा है कि आपका क्या लाइन टू लाइन आपस में टकरा जाए हवा की वजह से, ठीक है। तो हवा की वजह से दो लाइन आपस में टकरा जाएगा तो क्या होगा, डबल लाइन आपका फॉल्ट होगा। और यानी कि कभी भी जब दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन फेलवर हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस स्थिति में डबल लाइन फॉल्ट होगा, चाहे आर वाई हो, चाहे वाई बी हो, चाहे आर और बी के बीच में कोई भी तार आपस में टकरा जाएगा तो आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। और इसकी संभावना लगभग 15 से लेकर 20% तक ट्रांसमिशन में होती है। तो ये सेकंड फॉल्ट हो गया। तीसरा आपका फॉल्ट जो है वो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी क्या हो, दो इंसुलेशन के बीच, दो कंडक्टर यानी दो लाइन वायर के बीच में इंसुलेशन फेलवर हो जाए और साथ ही साथ ग्राउंड के साथ भी इंसुलेशन फेलवर हो जाए, यानी दो तार आपस में टकराया और टकराकर जमीन पर गिर गया, तो कौन सा फॉल्ट होगा, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। और इसकी संभावना देखिए कम है, 10%, यानी टकरा भी जाए और गिर भी जाए तो ऐसे चांस कम होता है, लेकिन हो सकता है। कैसे होगा, तो आपका मान के चलिए कोई पेड़ बढ़ रहा है, पेड़ बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, दो तार को आपस में मिला दिया, तो दो तार जब आपस में मिल जाएगा या दो ब्रांच को टच कर दिया है ना, दो लाइन वायर को, तो आर वाई हो गया और साथ में आपका नीचे ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा, यानी इसकी संभावना लगभग 10% होती है। या कोई आपका व्हीकल ट्रक जा रहा था, वो आर वाई से टकरा गया और आपका जमीन से टकराया गया, तो ये क्या होगा, आपका 10% होने का संभावना होता है। और तीसरा और सबसे चौथा और सबसे लास्ट जो फॉल्ट है अनसिमेट्रिकल के अंदर, यहाँ पर देखिए अनसिमेट्रिकल के अंदर तीनों नहीं टकरा रहा, कोई एक टकरा रहा है, दो टकरा रहा है या दो अर्थ के साथ, यानी तीनों एक साथ नहीं है, यानी इसके अंदर आपका फेज सीक्वेंस आपका चेंज हो जाएगा, 120 डिग्री का नहीं रहेगा, और साथ ही साथ आपका तीनों फेज के अंदर जो करंट की वैल्यू है अब सेम नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी फॉल्ट होने के बाद। तो अब ये देखिए चौथा में क्या हो रहा है, चौथा ऑप्शन ये डबल लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड, इसका नाम नहीं लिखा, ये क्या आपका फॉल्ट, डबल लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं, यानी दो तार आपस में टकरा जाए और साथ ही साथ तीसरा तार जो है वो जमीन से टकरा जाए। तो जब दो तार आपस में टकरा गया और साथ ही साथ तीसरा तार जमीन से टकरा गया, तो इस समय क्या होगा, डबल लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम, यानी दो तार भी टकरा और तीसरा टूटकर आपका जमीन पर गिर जाए, तो ऐसा होने का चांस बहुत कम होता है। तो ये केवल 2 से 3 ही % है। तो ये टोटल आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल से रिलेटेड बात होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपका एमसीक्यूज, एक तो ये आपका एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट है वो कौन सा फॉल्ट होगा। ऑप्शन दे देगा आपको डबल लाइन टू ग्राउंड, तो आपको आंख बंद करके मारना है कौन सा, एलजी फॉल्ट, यानी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन में होता है। परसेंटेज भी आपको बता दी हमने, परसेंटेज भी पूछ सकता है कितना % है, तो 70 से 80% तक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पर हमने लिखा कॉज एंड परसेंटेज, यानी कि किस कारण की वजह से पावर सिस्टम के अंदर फॉल्ट हो सकता है। तो बहुत अलग अलग रीज़न हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा लाइटनिंग, बिजली गिरने से फॉल्ट होगा ट्रांसमिशन में, कितना % उसका, तो लगभग 12% होने का चांस होता है बिजली गिरने से फॉल्ट होने का। दूसरा विंड, यानी हवा चलने से, तो इसका % ज़्यादा है। देखिए हवा चलने से तार भी टूट सकता है या दो तार भी टकरा सकता है, तो विंड की वजह से, यानी दो तार आपका जंप कर रहा है या टूट रहा है, आपका टकरा रहा है, तो वो सारा आपका विंड की वजह से होगा, इसका चांस लगभग 20% है। इसके अलावा आपका स्विचिंग, यानी आइसोलेटर क्या है, स्विचिंग ऑपरेटिंग है, तो स्विचिंग की वजह से भी आपका बहुत समय फॉल्ट होता है। खासकर आप लोड कंडीशन में ऑपरेट करा दीजिएगा तो क्या होगा, सिस्टम के अंदर आपका ट्रांजिएंट पीरियड पैदा हो जाएगा, ट्रांजिएंट स्टेज, जिसकी वजह से आपका एक फॉल्ट क्रिएट होगा। तो स्विचिंग में प्रॉब्लम की वजह से या स्विचिंग करने की वजह से भी क्या होगा, आपका 20% पावर सिस्टम के अंदर फॉल्ट होगा।
इसके अलावा मिसलिनियस यानी और कुछ, जैसे आपका ट्रक टकरा गया या कोई तार ऊपर में जंजीर मार दिया या तार आप किसी ने तोड़ दिया, कोई भी चीज़ होगा मिसलिनियस आपका लगभग 28%। सब मिला जुला कर जो भी कारण हो जाए इसके अलावा वो मिसलिनियस के अंदर आएगा और उसका परसेंट 28। इसके अलावा अपरेटस फेलवर यानी कोई भी अपरेटर, जैसे यहाँ पर हमने इंसुलेटर लगाया, ये इंसुलेटर फेलवर हो गया, या और कोई चीज़ फेल हो गया, फ्यूज़ लगाया था वो फेल हो गया, कोई भी चीज़ फेल हो जाएगा तो उसकी वजह से भी सिस्टम में फॉल्ट होगा और उसकी संभावना 20% है। तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइटनिंग की वजह से कितना % सिस्टम के अंदर फॉल्ट हो सकता है। तो आपको याद रखना होगा 12%, इसी तरह बाकी सबका। अब एक और चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ इक्विपमेंट एंड फॉल्ट, यानी कौन से इक्विपमेंट के अंदर कितना % फॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। तो आपका ओवरहेड लाइन के अंदर परसेंटेज कितना है फॉल्ट होने का, तो सबसे अधिक परसेंटेज है पावर सिस्टम के अंदर, जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट होता है वो कहाँ होगा, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, उसका परसेंटेज कितना है 50%। इसके अलावा अंडरग्राउंड केबल में भी होगा लेकिन कम है, तो केवल 10% है। ट्रांसफार्मर के अंदर भी फॉल्ट होगा लेकिन कम है, 10% है। स्विच गियर इक्विपमेंट के अंदर भी फॉल्ट होगा, स्विचेस के अंदर भी, तो उसका 10%। कंट्रोल इक्विपमेंट जैसे आपका सर्किट ब्रेकर है, रिले है, जो कंट्रोल इक्विपमेंट है उसके अंदर भी फॉल्ट होगा लेकिन वो सबसे कम है, क्योंकि वो तो रेटिंग बहुत हाई रेटिंग का रहता है ना, प्रोटेक्शन के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो वो आपका कम है 3%। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम लोग ट्रांसमिशन में, पावर सिस्टम में, तो उसके अंदर भी फॉल्ट हो सकता है लेकिन उसका चांस भी कम है, 2% है। इसके अलावा मिसलिनियस और अलग अलग जगह पर भी कहीं पर होगा तो वो इसके अंदर मिसलिनियस के अंदर आएगा और ये 10%। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव 1 निकलता है, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसजीपी में हो चाहे आपका ट्रैक्शन में भी कई मरतबा पूछा गया कि पावर सिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट है वो कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मोर चांस ऑफ ओवरहेड लाइन, यानी सबसे ज़्यादा जो चांस है फॉल्ट होने का वो कहाँ पर है, ओवरहेड लाइन के अंदर फॉल्ट है। और सबसे जो मिनिमम चांस ऑफ फॉल्ट है ये भी पूछा जाता है, सबसे कम फॉल्ट किसके अंदर होगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, तो अल्टरनेटर के अंदर। लीस्ट चांस ऑफ फॉल्ट जो आकर होने का होता है वो अल्टरनेटर। तो आई होप ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, देखिए। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड को, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।